नमस्कार दोस्तों, आखिरकार तालिबान वालों ने देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तालिबान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे पूरे दुनिया बौखला गया है। बड़ी बात तो यह है, तालिबान ने भारत को इस समय दुनिया का सबसे महाशक्ति देश मान लिया है। बोल दिया है कि भारत से अगर कोई पंगा लेगा ना तो समझो अपना विनाश तय कर रहा है। इसीलिए जितना हो सके भारत से मित्रता निभाओ, जितना हो सके भारत को खुश करने का प्रयास करो। और दोस्तों यहाँ पे साथ ही तालिबान ने भारत का तुलना चीन पाकिस्तान से किया। बताया कि चीन पाकिस्तान का क्या औकात, भारत के सामने में आज अमेरिका जैसा देश भी टिक नहीं पाएगा। भारत का विदेश नीति सबसे बेहतरीन है। और दोस्तों तालिबान ने भारत से बहुत कुछ बोला है और भारत से बोला है कि आपके लिए हम ऑफर दे रहे हैं, जल्द से जल्द हमसे मित्रता कीजिए और हम लोग मिल के इस क्षेत्र में तहलका मचाएंगे। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और यहाँ पे भारत सरकार का क्या रिएक्शन जाने वाला है, क्योंकि तालिबान भारत को अपने पाले में लाने के लिए अब वो हर कुछ करेगा जो उसे करना होगा। तालिबान तो अब यहाँ तक बोल रहा है कि हम पाकिस्तान को छोड़ के अगर भारत में साथ दे दे तो हम पीओके दिलवाएंगे। पीओके में कभी भी हम आर्मी नहीं भेजेंगे, कभी भी हम आतंकवादी नहीं भेजेंगे। हम पीओके भारत को लौटाने के लिए तैयार है। दोस्तों बहुत कुछ है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आपको गर्व होगा कि आखिरकार हमारा भारत ने इतिहास रच गया। जिस प्रकार से रसिया आज डर के थर-थर काँप रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका डर के भाग रहा है, जिस प्रकार से नेटो भाग रहा है, उसी समय भारत का तारीफ कर रहा है तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन। दोस्तों कुछ न कुछ हम लोगों में खासियत है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है। और तालिबान की बातों से पाकिस्तान और चीन बौखला गया है। पाकिस्तान चीन में हरकम मच गया है। पाकिस्तान चीन बोल रहा है कि तालिबान किसी का नहीं है, ये तो गद्दार निकला, खाता हमारा है, और भारत का तारीफ कर रहा है। तो चलिए शुरू जानते हैं। देखिए अब जानते हैं, भारत को डर है कि अगर तालिबान अपना वहाँ पे सरकार बना लेगा तो हो सकता है कश्मीर में जिहाद न शुरू कर दे, पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पे बड़ा मोर्चा न खोल दे। दोस्तों इसीलिए भारत को डर लगता है। बड़ी बात तो यह है, आप जानते हैं हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री यानी कि बुधवार को एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ओपनली बोला था कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान बलपूर्वक सत्ता में आता है, राज हथियाता है, वहाँ पे सबको मारता है, तो उसे दुनिया मान्यता नहीं देंगे। यानी कि दुनिया तालिबान को कभी भी मान्यता नहीं देंगे और हम भी उस पर पूरा काम करेंगे। इतना ही नहीं, भारत ने कहा था कि इस बात से हम चिंतित है कि पाकिस्तान समर्थित तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद उसके हितों का खतरा पैदा हो गया। यानी कि हमारे हितों का खतरा पैदा हो सकता है। 1996 और 2001 के बीच जो हुआ था फिर से न हो जाए। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं 1996 और 2001 के बीच तालिबान आतंकवादियों ने दोस्तों खौफ मचा दिया था अफगानिस्तान में, और उसके बाद कश्मीर में आतंकवादी के मामला दोस्तों खूब तेज हो गया था, अत्यधिक हो गया था। खासतौर पे आतंकवादियों का गुटबाजी तेज हो गया था। इसीलिए भारत ने यह बयान दिया था और इसीलिए तालिबान के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बोला है कि भारत सरकार बिल्कुल चिंता न करे, भारत सरकार हमें बुरा न समझे, हम लोग जो आज कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश से जो भी विदेशी है उसे भगाए। दोस्तों तालिबान का जो प्रवक्ता उनका साफ कहना है कि हम जो आज कर रहे हैं ये हमारा एक ही मकसद है, अपने देश से विदेशी को भगाए, और जिस दिन विदेशी हमारे देश से भाग जाएगा उस दिन हम शांति रास्ता अपना लेंगे और भारत पे कभी भी हम कोई बुरा नहीं सोचेंगे। भारत सरकार आखिरकार हम पे इतना नफरत क्यों करता है, हम भारत का कभी भी बुरा नहीं सोचे हैं और नहीं करेंगे। भारत तो मेरा पड़ोसी है। दोस्तों तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यहाँ तक कहा कि भारत जिस प्रकार से अफगानिस्तान में बड़े बड़े परियोजना कर रहा है, अपना भागीदार निभा रहा है, अफगानिस्तान में सड़कें बना रहा है, बिजली की लाइन, बिजली की पोल, इतना ही नहीं बड़े बड़े बांध, सलमा बांध, इतना ही नहीं काबुल में अगर सरकार बदलता है, अफगानिस्तान में अगर हम लोग पावर आते हैं तो ये प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं होगा। पूरा सहयोग करेंगे, भारत सरकार का पूरा साथ देंगे और भारत का तमाम जो भी समस्या हम सुनेंगे और भारत का राजदूत यहाँ पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम केवल अपने देश से विदेशी को भगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी हम पे सब गलत नज़र से देख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भविष्य में हम भारत से अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। दोस्तों तालिबान के प्रवक्ता ने यहाँ तक कहा, अगर आने वाले समय में चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो हमें धमकी देगा, हम पे तनाशाही करेगा तो उसका हम एक नहीं सुनेंगे। तालिबान एक ऐसा गुट है जिसपे कोई भी तनाशाही नहीं कर सकता है। उन्होंने पहले कहा कि हमारे बीच में एक समझौता हुआ है जिसका नाम है दोहा समझौता। उसके मुताबिक हम लोग वादा किए थे, हम प्रतिबद्ध हैं, हम किसी को भी
किसी के खिलाफ अपना धरती यूज नहीं करने देंगे, अफगानिस्तान की धरती इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। और हर समय हम इस बात को कहते आए हैं कि भारत को हमसे कोई खतरा नहीं। ये विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान का भूमिका बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, हम लोग गरीब हैं, हम लोग 2-3 दशक से हमारे यहाँ गृह युद्ध चल रहा है, कभी युद्ध चलता है, तो हम लोग बहुत पिछड़ चुके हैं। तो हम सबका सहयोग लेंगे, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर कोई और हो, भारत से भी लेंगे। लेकिन अगर कोई चाहता है कि हमारा मैदान यूज कर ले, हमारे मैदान में आके हमें मूर्ख बना दे, ऐसा संभव नहीं है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। पाकिस्तान चीन को दौड़ा कर पीटेंगे और भारत के खिलाफ कोई भी यहाँ पे षड्यंत्र नहीं होगा, उसका गारंटी मैं ले रहा हूँ। दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता ने ओपनली भारत को खुश करने के लिए तमाम बातें कहा। उन्होंने कहा कि आपके पास समय है, अभी भी आइए, हमसे बातचीत कीजिए, हम तो पूरा मौका दे रहे हैं, आप सुन ले रहे हैं। उन्होंने ओपनली बोला कि जो प्यार आप आज अफगानिस्तान सरकार को दे रहे हैं, वही प्यार हमको दीजिए, हम कभी भी आपसे नफरत नहीं करेंगे। दोस्तों, इन सब के अलावा तालिबान ने साफ कह दिया कि भविष्य में हम अपना ज़मीन लेके रहेंगे और आज जो अफगानिस्तान में सरकार है वो हमारा विरोधी है, इस्लाम विरोधी है, हम उसे हटाना चाहते हैं। कृपया करके भारत सरकार अगर मेरा साथ नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उसका साथ ना दे। दोस्तों, तालिबान ने पहले बोला कि भारत सरकार उससे कोई भी हथियार सप्लाई ना करे, नहीं तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तालिबान का कहना है कि हम चाहते हैं भारत हमारा साथ दे, अगर हमारा साथ ना दे तो कम से कम उसका भी साथ ना दे, कम से कम न्यूट्रल रहे, आराम से रहे, हम उस पर ही खुश हो जाएंगे और हमें कभी भी भारत से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, तालिबान ने भारत को खुश करने के लिए तमाम बातें कहा और ख़ास तौर पे आप जानते हैं हाल ही में एक बड़ा रिपोर्ट आ रहा था कि भारत ने हथियार भेजा है, गोले बारूद भेजा है तालिबान में। पाकिस्तानी मीडिया अफवाह उड़ा रहा था। दोस्तों, उनका साफ कहना है कि जो भी हुआ मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन भविष्य में अब भारत कोई भी हथियार अफगानिस्तान सरकार को बिल्कुल ना दे। अब दोस्तों, आप पूछेंगे तो हम लोग को अब क्या करना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है, भारत का एक ही नीति रहा है, आतंकवादी चाहे तालिबान का हो या फिर कहीं और का हो, आतंकवादी से कोई समझौता नहीं करेंगे। चाहे अमेरिका कर ले, यूरोप कर ले, नेटो कर ले, हम तो नहीं करेंगे। और दोस्तों, इसीलिए हम लोग अभी तक तालिबान से कोई समझौता नहीं किए हैं। तालिबान ने हमसे हर साल खासतौर पे समझौते के लिए कई बार मीटिंग करने का प्रयास किया है, लेकिन भारत ने हमेशा उसे मना कर दिया है। जबकि दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान मेरे हाथों में है, हमारा कठपुतली है। दोस्तों, ये बिल्कुल ही फेक है, ठीक है। तालिबान समझ चुका है कि अगर भारत से पंगा लेंगे तो हमारा हासिल बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र का महाशक्ति है। अमेरिका बहुत बाहर से आया था दोस्तों, अमेरिका विदेशी था, ठीक है, अमेरिका बाहर से आया था और इसीलिए खासतौर पे अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का साथ दिया था और इसीलिए अमेरिका वहाँ पे जीत नहीं पाया था, क्योंकि अमेरिका से वहाँ से फाइटर प्लेन लाना, फिर यहाँ पे एयरबेस बनाना दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चीला था। लेकिन हम लोग अफगानिस्तान के पड़ोसी है और ख़ास तौर पे भारत का इज्जत अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोगों में भारत का इज्जत बहुत ज़्यादा है, अति है, ठीक है। तो अफगानिस्तान को पता है कि अगर हम भारत से उलझेंगे, तालिबान जानता है अगर भारत से हम पंगा लेंगे तो हमारे खिलाफ हमारे देश में विद्रोह पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो लोग कल तक तालिबान का साथ दे रहा था वही लोग तालिबानी नेता को ढूंढ ढूंढ के पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि सब बोलेगा भाई भारत से तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हें अमेरिका समस्या था वो भाग गया, तुम्हें यूरोप समझ था वो भी भाग गया, आखिरकार भारत तो हमें मदद किया है, हमारा पड़ोसी है, उससे क्या दिक्कत है। तो सिंपल सी बात करें, तालिबान चाहता है कि भारत से मित्रता करके ही आगे बढ़े, क्योंकि अगर भारत को इग्नोर करेंगे, मित्रता नहीं करेंगे तो हमारे देश में गृह युद्ध शुरू होना तय है। और एक तरफ हमारे देश का जनता यानी कि अफगानिस्तान की जनता हो जाएगा और अफगान सरकार हो जाएगा और फिर तालिबान पूरी तरह से अकेला हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा किसी को पता नहीं। इसीलिए तालिबान भारत को खुश करने में लगा हुआ है।